जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल पर। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज हम लोग पढ़ेंगे जीव जनन कैसे करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन इसका, जीव जनन क्यों करते हैं। तो जीव जनन क्यों करते हैं तो अपनी जाति की अस्तित्व बचाने के लिए, अपनी जाति की संख्या में वृद्धि करने के लिए, या तो आनुवंशिक गुण पीढ़ी दर पीढ़ी पहुँचाने के लिए। इनमें से सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। लैंगिक जनन के लिए किस प्रकार की कोशिका का विभाजन होता है। तो अर्धसूत्री होता है, अर्धसूत्री। अब लैंगिक जनन क्या होता है। तो लैंगिक जनन उसको कहते हैं जिसमें दो लोगों की आवश्यकता होती है, एक मेल और एक फीमेल, दोनों को फिजिकली इंटीमेट होने के बाद जो है लैंगिक जनन, यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। एक अंडाशय में कितने बीजांड होते हैं। तो एक अंडाशय में जो है एक, अनेक, तीन, चार, इनमें से सभी, तो इनमें से सभी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हम लोग। स्त्रियों के मासिक चक्र में एक परिपक्व अंडा किस दिन अंडाशय से बाहर निकलता है। तो इसमें हो जाएगा 14वें दिन। नेक्स्ट देखते हम लोग। वृषण कोश का तापमान शरीर के तापमान से कितना कम होता है। तो इसमें 2 डिग्री सेल्सियस कम होता है। नेक्स्ट चलते हम लोग। अंडाणु निषेचित होता है। तो अंडाणु निषेचित कहाँ होता है। तो फैलोपियन ट्यूब में, यानी कि अंडाणु निषेचन। निषेचन का मतलब होता है जब शुक्राणु और अंडाणु जब एक जगह पे दोनों मिलते हैं तो उसी को हम लोग निषेचन बोलते हैं। और निषेचन जो होता है फैलोपियन ट्यूब में होता है। नेक्स्ट चलते हम लोग। अंडाणु में शुक्राणु में गुणसूत्र की संख्या मादा कोशिका की तुलना में कितना होता है। तो आधी हो जाती है। नेक्स्ट चलते हम लोग। लिंग गुणसूत्र का पूर्ण जोड़ा पाया जाता है। पुरुष में, स्त्री में, पुरुष स्त्री दोनों में, किसी में नहीं। तो लिंग गुणसूत्र का पूर्ण जोड़ा पाया जाता है स्त्री में। नेक्स्ट चलते हम लोग। इसमें देखेंगे कि स्त्री में XX होता है और पुरुष में क्या होता है, XY होता है। इसलिए यहाँ पर इस क्वेश्चन में बताया गया है कि लिंग गुणसूत्र पूर्ण जोड़ा पाया जाता है तो स्त्री में पाया जाता है। नेक्स्ट चलते हैं। मानव मादा के जनन तंत्र का भाग नहीं है। मानव मादा के जनन तंत्र का भाग नहीं है तो अंडाशय, गर्भाशय, शुक्राणु, डिंबवाहिनी। तो डिंबवाहिनी नहीं है। नेक्स्ट चलते हम लोग। शुक्राणु बनता है। तो शुक्राणु बनता है कहाँ। तो वृषण में बनता है। वृषण की संख्या कितनी होती है। तो 2 होती है। नेक्स्ट चलते हम लोग। ऐसे जीव जिनमें दोनों लिंग उपस्थित होते हैं उसको क्या कहते हैं। तो दोनों लिंग उपस्थित होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं द्विलिंगी। नेक्स्ट चलते हम लोग। उत्तक संवर्धन में किस प्रकार का उत्तक लेते हैं। तो इसमें लेते हैं मेरिस्मेटिक उत्तक। नेक्स्ट चलते हम लोग। आलू में जनन कैसे होता है। तो आलू में जनन जो है कायिक प्रवर्धन के द्वारा होता है। उससे आलू जो होता है उससे फिर अंकुर निकलते हैं। तो इस प्रक्रिया को हम लोग बोलेंगे कायिक प्रवर्धन। नेक्स्ट चलते हम लोग। अलैंगिक जनन का समय कौन सा विभाजन होता है। तो अलैंगिक जनन में जो है वो समसूत्री होता है, असमसूत्री होता है, अर्धसूत्री होता है। तो इसमें होता है A और B दोनों, यानी समसूत्री और असमसूत्री दोनों विभाजन होते हैं। नेक्स्ट चलते हम लोग। जीव किस प्रक्रम द्वारा अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं उसे कहते हैं। तो उसको जनन कहते हैं। नेक्स्ट चलते हम लोग। नर युग्म और मादा युग्मक के संलयन को कहते हैं। तो जब नर युग्मक और मादा युग्मक दोनों मिलता है तो उसको हम लोग बोलते हैं निषेचन। जब स्पर्म जो है
जब मेल का स्पर्म और फीमेल का जो है एग्स जब मिलते हैं तो उसी को हम लोग बोलते हैं निषेचन। जब दोनों एक जगह मिलता है तो उसको बोलते हैं निषेचन। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, किस प्रकार के जनन के शरीर से तालिका निकलती है, कलिका निकलती है। तो कलिका किस में निकलती है, तो मुकुलन में। अभी बताएं, मुकुलन में जो है कलिका निकलती है। इसमें नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, मुकुलन द्वारा प्रजनन किस में होता है, तो अमीबा, ईस्ट, मलेरिया परजीवी, पैरामीशियम। तो इसमें हो जाएगा ईस्ट में मुकुलन द्वारा होता है। नेक्स्ट चलते हम लोग, पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है, तो पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन जो है वो फूलों के द्वारा होता है। नेक्स्ट चलते हम लोग, द्विखंडन में किस में होता है, तो अमीबा, पैरामीशियम, लिस्मेनिया और इनमें सभी तो अमीबा में होता है। नेक्स्ट चलते हम लोग, डीएनए कहाँ उपस्थित होता है, तो डीएनए जो है केंद्रक में उपस्थित होता है। नेक्स्ट चलते हम लोग, इसमें अनुवांशिक गुणों का संदेश होता है। तो इसमें से डीएनए में जो है अनुवांशिक गुणों का संदेश होता है, जो कि माता पिता से जो है बच्चों में जाता है। नेक्स्ट चलते हैं, परागकोश में होते हैं। तो परागकोश में क्या क्या होता है, तो परागकण रहता है, परागकोश में परागकण रहता है। नेक्स्ट चलते हम लोग, परिवर्तित स्थितियों में जीव जीवित रह सकते हैं, समष्टि द्वारा, प्रतिकूलन द्वारा, अनुकूलन द्वारा। तो अनुकूलन द्वारा हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसमें हो जाएगा अनुकूलन मतलब परिवर्तित स्थिति। यदि कहीं भी देखते हैं हम लोग कि गर्मी पड़ जाता है या तो जो क्लाइमेटिक कंडीशन जो है वो बदल जाता है, तो क्या करता है एनिमल लोग जो होते हैं वो एडप्ट करते हैं, एक जगह से दूसरे जगह चले जाते हैं, उसी को बोलते हैं अनुकूलन। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, बहुखंडन द्वारा जनन होता है। तो बहुखंडन द्वारा जो है प्लाज्मोडियम में होता है। बहुखंडन मतलब बहुत सारे टुकड़ों में टूट करके अलग अलग होता है। नेक्स्ट चलते हैं, द्विखंडन द्वारा जनन होता है। तो द्विखंडन जो है वो अमीबा, लेशमानिया, ईस्ट डी में दिया है ए बी दोनों, तो इसमें हो जाएगा ए बी दोनों। अमीबा में और लेशमानियम दोनों में द्विखंडन होता है, द्विखंडन द्वारा जनन होता है। नेक्स्ट चलते हम लोग, किसमें अपखंडन, फ्रेगमेंटेशन द्वारा जनन होता है। तो इसमें ईस्ट है, लेशमानिया है, स्पायरोगैरा है, इनमें से सभी। तो इसमें जो है स्पायरोगैरा हो जाएगा, इसमें से स्पायरोगैरा। नेक्स्ट चलते हम लोग, लैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है, किसमें होता है, तो अमीबा में, ईस्ट में, प्लाज्मोडियम में और लेशमानियम में। तो ईस्ट में होता है, मुकुलन ईस्ट में होता है। नेक्स्ट, अमीबा में जनन होता है तो कोशिका विभाजन के द्वारा, या तो द्विखंडन भी बोल सकते हैं उसको हम लोग। नेक्स्ट चलते हैं, जिस जीव में नर और मादा जनन अंग दोनों उपस्थित होते हैं उसको क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं हार्माफोडाइट, द्विलिंगी, उभयलिंगी, इनमें से सभी। तो इनमें से सभी बोल सकते हैं हम लोग इसको। नर और मादा दोनों अंग उपस्थित रहेगा तो उसको हम लोग बोल सकते हैं उभयलिंगी, द्विलिंगी, हार्माफोडाइट। नेक्स्ट चलते हम लोग, जिनमें नर और मादा अलग अलग जीवों में होते हैं वे कहलाते हैं, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, एक लिंगी बोलेंगे। यानी कि मनुष्य क्या हो गया, एक लिंगी। नेक्स्ट चलते हम लोग, उभयलिंगी पुष्प में उपस्थित होता है। तो स्त्री केसर होता है, पुंकेसर होता है, स्त्री केसर पुंकेसर दोनों होता है इनमें से। तो स्त्री केसर पुंकेसर दोनों होता है। उभयलिंगी कहने का मतलब ही है कि उसमें मेल फीमेल दोनों पार्ट मौजूद होंगे। नेक्स्ट चलते हम लोग,
पुष्प में परागकण कहाँ बनते हैं? तो पुष्प में परागकण जो है पुंकेसर में बनते हैं। परागकण जो है तो पुंकेसर में बनते हैं। मेल पार्ट होता है प्लांट का, ये फ्लावर का। नेक्स्ट चलते हम लोग, स्त्री केसर में उपस्थित होता है तो अंडाशय, वर्तिका, वर्तिकाग्र, इनमें से सभी। तो ये सब सभी उपस्थित होता है स्त्री केसर में। नेक्स्ट चलते हम लोग, पुष्प में बीजांड कहाँ उपस्थित होता है? तो पुष्प में बीजांड जो है वर्तिका में, इसमें अंडाशय में। पुष्प में जो है बीजांड जो है अंडाशय में उपस्थित होता है। नेक्स्ट देखते हम लोग, पुष्प में मादा युग्मक कहाँ उपस्थित होती है? तो पुष्प में मादा युग्मक जो है वो बीजांड में। नेक्स्ट चलते हम लोग, निषेचन के फलस्वरूप अंडाशय विकसित होता है तो अंडाशय फल में विकसित होता है। नेक्स्ट चलते हम लोग, पुष्प का कौन सा भाग फल बनता है? वर्तिकाग्र। नेक्स्ट चलते दोस्तों 39 नंबर क्वेश्चन, निषेचन के बाद बीजांड परिवर्तित हो जाता है तो बीज में। निषेचन के बाद बीजांड जो है बीज में परिवर्तित हो जाता है। नेक्स्ट चलते हम लोग, नर युग्मक एवं मादा युग्मक दोनों संयोजन से क्या बनता है? तो इससे जो है जायगोट बनता है। तो जायगोट बोलते हैं, नर युग्मक और मादा युग्मक दोनों मिल जाता है तो उसको जायगोट बोलते हैं। नेक्स्ट चलते हम लोग, इनमें से कौन अलैंगिक जनन विधि है? तो मुकुलन, बीजाणुजनन, विखंडन, इनमें से सभी। तो इनमें से सभी, ये सब सारा अलैंगिक जनन है। नेक्स्ट चलते हम लोग, ईस्ट में अलैंगिक जनन की विधि को क्या कहते हैं? तो ईस्ट में जो है अलैंगिक जनन को मुकुलन कहते हैं। हाइड्रा में अलैंगिक जनन विधि को हम लोग क्या कहते हैं? तो मुकुलन, पुनर्जनन, या फिर बीजान या तो विखंडन। तो मुकुलन हो जाएगा हाइड्रा वाला भी। नेक्स्ट चलते हम लोग, निम्नलिखित जीवों में किसमें अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है? तो मुकुलन द्वारा जो है ईस्ट में होता है। अभी हम लोग के क्वेश्चन, ईस्ट में जो है मुकुलन के द्वारा जनन होता है, अलैंगिक जनन में ईस्ट। नेक्स्ट चलते हम लोग, निम्नलिखित में कौन लैंगिक जनन संचारित रोग नहीं है? तो लैंगिक जनन संचारित रोग नहीं है तो इसमें से हो जाएगा टाइफाइड। लैंगिक जनन संचारित रोग एड्स जो है ये भी फैलता है, सिफिलिस ये भी फैलता है, गोनोरिया ये भी फैलता है। ये सब जो है लैंगिक जनन संचारित रोग है, लेकिन जो है टाइफाइड जो है वो नहीं होगा इसमें से। नेक्स्ट चलते हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन, घोंघा किस समुदाय की प्राणी है? तो मोलास्का। घोंघा जो है मोलस्का का समुदाय की प्राणी है। नेक्स्ट चलते हम लोग, गर्भपात की सुरक्षित अवधि कितनी होती है? तो 3 महीने के भीतर। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, गर्भपात भ्रूण के किस अवस्था में सुरक्षित माना जाता है? तो ब्लास्टुला जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, नर में बांध्यकरण को कहते हैं, क्या कहते हैं? तो वैस्कोटोमी कहते हैं। यानी कि जो नर में जो है जो ऑपरेशन कर दिया जाता है उसी को हम लोग वैस्कोटोमी बोलते हैं। उसमें वैस जो होता है नस, उसको काट दिया जाता है। नेक्स्ट चलते हम लोग, असुरक्षित जन्मों के बाद अंडाणु के निषेचन को रोका जा सकता है तो इसमें से क्या है? अनवांटेड 72 से। ये जो है गर्भ निरोधक दवा है। नेक्स्ट चलते हम लोग,
पुष्प का नर जननांग कहलाता है, तो पुष्प का नर जननांग पुंकेसर कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, निम्न में कौन सा जीवाणु जनित रोग नहीं है? तो जीवाणु जनित रोग कौन सा नहीं है? तो मस्सा। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, निम्न में से कौन एकलिंगी पुष्प है? तो गुड़हल, सरसों, पपीता। तो एकलिंगी पुष्प कौन सा है? तो पपीता। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, निम्न में से कौन उभयलिंगी जंतु है? उभयलिंगी केचुआ आंसर हो जाएगा इसका। मेल फीमेल दोनों पार्ट इसमें मौजूद होते हैं। कौन एकलिंगी पादप है? तो एकलिंगी पादप इसमें सरसों, इसमें हो जाएगा सरसों। नेक्स्ट चलते हम लोग, पुष्प में निषेचन कहाँ होता है? तो पुष्प में भ्रूण कोश के भीतर होता है। नेक्स्ट चलते हम लोग, स्वपरागन निम्न में से किन पौधों में होता है? उभयलिंगी में होता है, क्योंकि मेल फीमेल पार्ट दोनों मौजूद होते हैं उसमें।